Hello friends, welcome to my channel Electrical Power. Today we will discuss about the auto transformer starter. That is the fourth method of starting of three-phase induction motor. So let me discuss about the auto transformer starter, how it is work, its diagram and its working. Okay, so let's start. फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे. ठीक है, तीनों फेस में हम क्या करेंगे, तीनों फेस में ऑटो ट्रांसफार्मर लगाएंगे. ठीक है, ये हमारी थ्री फेस सप्लाई. यहाँ से हमने यहाँ से हम क्या करें, थ्री फेस सप्लाई यहाँ पे हमारी रहेगी. ठीक है, ये हमारी क्या है, इंडक्शन मोटर है. ठीक है, ये इसके क्या है, टर्मिनल्स हैं जो हमारे यहाँ से निकल के आएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले वर्किंग देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम में समझा दूंगा जिससे जल्दी अच्छे से समझ में आएगा. तो इन दिस मेथड द स्टार्टिंग करंट इज लिमिटेड बाय यूजिंग अ थ्री फेस ऑटो ट्रांसफार्मर. ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक थ्री फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे जिससे हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग करंट को लिमिटेड करते हैं. लिमिटेड करने का मतलब उसको कम करना, क्योंकि हम जानते हैं जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है हमारी इंडक्शन मोटर की, उसमें क्या होता है, जो करंट डेवलप होता है वो मोर देन 10 टाइम्स होता है बाय द रेटेड फुल लोड करंट ऑफ इंडक्शन मोटर. ठीक है, इंडक्शन करंट का जो रेटेड करंट होता है उससे क्या होता है, फुल लोड रेटेड करंट होता है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा होता है. तो उसको लिमिटेड करने के लिए, कम करने के लिए हम यहाँ पे एक थ्री फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे जो रिड्यूस कर देगा इनिशियल स्टेटर पे जो अप्लाइड वोल्टेज होगा. ठीक है, टू रिड्यूस द इनिशियल स्टेटर अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है, तो द ऑटो ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड विद नंबर ऑफ टिपिंग स्टिक. ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टिपिंग. ठीक है, टिपिंग क्या होती है, टिपिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स को कम या ज़्यादा करना. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्विच. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अपन कम या ज़्यादा करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर अपन कम कर रहे हैं तो वोल्टेज भी क्या होगा, कम हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट ट्रांसफार्मर रेशियो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम या ज़्यादा करें तो वोल्टेज हमारा कम या ज़्यादा होता है. जैसे हमने नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दिए तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा देते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है. ठीक है, तो इसी टेक्निक का यहाँ पे यूज़ किया गया टेपिंग का. ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर लगा के. ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर लगा के अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो अप्लाइड वोल्टेज उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे. तो द ऑटो ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड विद नंबर ऑफ टिपिंग्स. इन प्रैक्टिकल द स्टेटर इज कनेक्टेड टू वन पर्टिकुलर टिपिंग टू ऑब्टेन द मोस्ट सुटेबल स्टार्टिंग वोल्टेज. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जब अपन प्रैक्टिकल इसको करते हैं, ठीक है, इस मेथड को अप्लाई करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसमें जो टेपिंग होती है, ठीक है, वो अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेपिंग का यूज़ करते हैं उसमें. ठीक है, जिससे हमें सुटेबल स्टार्टिंग वोल्टेज मिले हमें. ठीक है, ना कम हो वोल्टेज ना ज़्यादा हो. ठीक, ऐसा अपन एक टेपिंग पॉइंट, ठीक है, पर्टिकुलर टेपिंग अपन करते हैं. ठीक है, पॉइंट जिससे हमारा सुटेबल स्टार्टिंग वोल्टेज हमें मिल जाए. ठीक है, डबल थ्रो स्विच एस इज यूज्ड टू कनेक्ट द ऑटो ट्रांसफार्मर इन द सर्किट फॉर स्टार्टिंग. ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डबल थ्रो स्विच का यूज़ करते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, पहले हम इसकी डबल थ्रो स्विच यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि स्टार्टिंग में हम ऑटो ट्रांसफार्मर से उसको वो देते हैं, सप्लाई देते हैं. ठीक है, और जैसे हमारी मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो उसको डबल थ्रो स्विच की हेल्प से हम डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो डबल थ्रो स्विच का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. ठीक है, यूज टू कनेक्ट द ऑटो ट्रांसफार्मर इन द सर्किट फॉर स्टार्टिंग. ठीक है, व्हेन द हैंडल एच ऑफ द स्विच एस in the start position, primary connected to supply line and motor connected to secondary of auto transformer. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, when the handle H of the switch S, ठीक है, हैंडल H जो है ये यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है. ठीक है, और ये हमारा स्विच है S. ठीक है, जो स्टार्ट करने के लिए काम आएगा. ठीक है, तो when the handle H of the switch S in the start position, जब वो स्टार्ट पोजीशन में होगा, ठीक है, मतलब इस हैंडल को हमने स्टार्ट पोजीशन में पुश किया. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, ये सारे टर्मिनल्स कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो जैसे ही इसको हैंडल को पुश किया, स्टार्ट कंडीशन मिलेगा, ये सारे स्विच हमारे क्या होगा, कनेक्ट हो गया. तो इसमें क्या होगा, ये जो फेस होगा हमारा, ठीक है, फेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा कहाँ से, ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से. ठीक है, और यहाँ जो मोटर का टर्मिनल होगा, ठीक है, जिससे हम मोटर में सप्लाई देंगे, ठीक है, वो कनेक्ट हो जाएगा किससे, सेकेंडरी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर से. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं,
टेपिंग की हेल्प से एक सुटेबल वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं, सुटेबल वोल्टेज मोटर को देते हैं जिससे हमें स्टार्टिंग करंट कम मिले। ठीक है, तो प्राइमरी हमारे कनेक्ट हुए किससे, सप्लाई लाइन से, और जो मोटर कनेक्ट हो गई हमारी सेकेंडरी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर से। ठीक है, व्हेन द मोटर पिकअप द स्पीड अबव 80% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू। ठीक है, जैसे हमारी मोटर क्या करती है 80% या उससे अधिक स्पीड पर पहुंच जाती है उसकी रेटेड स्पीड से। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, द हैंडल एच इज क्विकली मूव to the run position. ठीक है, the auto transformer is disconnected and motor is directly connected to the line and get its full rated voltage. ठीक है, अपन क्या करेंगे, क्विकली क्या करेंगे, हैंडल जो एच लगा है हमारा, हैंडल एच जो लगा है उसको क्विकली अपन क्या करेंगे रनिंग पोजीशन में। ठीक है, क्विकली रनिंग पोजीशन में हम क्या मूव कर देते हैं टू द रन पोजीशन में। ठीक है, तो जैसे यहाँ से हटाएंगे क्विकली अपन ने इसको मूव किया तो ये जो टर्मिनल्स हैं वो क्या करेंगे, ये जो फेस है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो होगा वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा स्विच। ठीक है, क्योंकि अपन क्या डबल थ्रो स्विच का यूज़ किया तो एक बार यहाँ पे कनेक्ट होगा, और जैसे हैंडल अपन फिर से पुश करेंगे रनिंग कंडीशन में मोटर हमारी 80% तक पहुँच जाएगी उसकी स्पीड, रेटेड स्पीड से। ठीक है, या उससे अधिक, तो अपन क्या करते हैं इस डबल थ्रो जो स्विच है उसको हैंडल जो है उसको अपन क्या करते हैं क्विकली रनिंग पोजीशन में ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज अपन करेंगे तो क्या किया यहाँ पे अपन ने रन पोजीशन में उसको क्या किया मूव कर दिया। मूव जैसे किया तो ये वाली जो टर्मिनल अभी ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होकर सप्लाई जा रही थी, ठीक है, वो क्या होगा यहाँ से डिसकनेक्ट होकर कहाँ पे, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कनेक्ट होंगे तो अब ये फेस देखो कहाँ से जा रहा है, अभी यहाँ से ये फेस आया। ठीक है, ये पहले यहाँ कनेक्ट था तो यहाँ से सप्लाई ऐसे होके यहाँ पे जा रही थी मोटर में। ठीक, लेकिन अभी क्या होगा अपन ने मूव किया स्विच तो ये क्या होगा यहाँ से डिसकनेक्ट होके यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, और ये वाला भी यहाँ पे कनेक्ट, ऐसे ये सब भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कनेक्ट होने की वजह से देखो सप्लाई कैसे जाएगी, फिर ये आया फेस, ये यहाँ से क्या होगा यहाँ कनेक्ट हुआ और यहाँ से सप्लाई गई यहाँ, और ये मोटर टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा तो ये सीधा मोटर में सप्लाई, मतलब डायरेक्ट सप्लाई जाने लगेगी। ठीक है, क्योंकि हमारी मोटर क्या है इसे अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है, अब वो रनिंग कंडीशन में, तो हम डायरेक्ट इस पर लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अपन ने क्या किया ऑटो ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट हो जाएगा और डायरेक्ट जो है लाइन से कनेक्ट हो जाएगी हमारी मोटर, उसको फुल रेटेड वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, और इन केस ऑफ सप्लाई वोल्टेज फेल्स और फॉल्स बिलो अ सर्टेन वैल्यू। ठीक है, अगर हम क्या होता है ऐसा कोई केस बनता है, ऐसी कोई कंडीशन आती है कि हमारा वोल्टेज जो है वो एक फिक्स्ड सर्टेन वैल्यू से क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक, तो या फिर वोल्टेज फेल्स हो जाता है, ठीक है, या फॉल हो जाता है, तो क्या होता है जो हैंडल जो वो रिलीज द हैंडल इज रिलीज्ड एंड रिटर्न टू द ऑफ पोजीशन। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय थर्मल ओवरलोड रिले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ओवरलोड जो अगर वोल्टेज कम कम हो जाता है, ठीक है, वोल्टेज क्या हो जाता है फेल हो जाता है या फिर फॉल हो जाता है एक सर्टेन वैल्यू से। ठीक है, तो जो हमारा हैंडल है ये जो एच है, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे कुछ सर्किट्स का यूज़ किया जाता है जिससे इसको क्या होता है हैंडल जो है वो क्विकली क्या होता है सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है तुरंत। ठीक है, सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ना तो ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट होगा ना तो यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, डायरेक्टली डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया क्या अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, अब अगर ओवरलोड प्रोटेक्शन की बात करें तो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले का यूज़ किया जाता है। थर्मल ओवरलोड रिले का यूज़ करने से क्या होगा कि जैसे ओवरलोड की कंडीशन बनती है, ठीक है, तो वो रिले क्या करेगा यहाँ से सप्लाई हमारी डिस्कनेक्ट करवा देता है। ठीक है, सप्लाई तुरंत डिस्कनेक्ट कर देता है, तो जिसकी हेल्प से हम ओवरलोड जो प्रोटेक्शन है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो दोनों टाइप के हमें प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आ गई होगी है ना कि कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हैं इनको। ओके, so thank you friends, that is all for today. Next video we will discuss about the slip ring induction motor starter. Okay, well then, thank you. If you like this video, please like, share with your friends, and subscribe our channel. Thank you.